वेलकम दोस्तों जब भी आप सीरियल किलर फिल्म के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में चंद मूवीज के नाम आते होंगे, जैसा कि 1991 में रिलीज होने वाली द साइलेंस ऑफ द लैम्स या फिर 2007 में रिलीज होने वाली द ज़ोडियक। इसी तरह कभी कभी जब आप एक्सट्रीम मूड में होते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मूवी देखें जो किसी सच्ची कहानी पर मबनी हो और उसमें कोई खतरनाक विलन अपनी खतरनाक चालें चल रहा हो जिससे वो लोगों को परेशान करे। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 साइको सीरियल किलर मूवीज की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आएगी, मगर इस लिस्ट को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इससे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है 2002 में रिलीज होने वाली रेड ड्रैगन। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.2 है और इसके मेन कैरेक्टर्स में शामिल थे विल ग्राहम जिसका कैरेक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया है और हैनिबल लेक्टर जिसका कैरेक्टर एंथनी हॉपकिंस ने प्ले किया है। इस फिल्म की कहानी एक FBI डिटेक्टिव के गिर्द घूमती है जिसे कि एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसने एक मिस्टीरियस सीरियल किलर को ढूंढना होता है जिसका नाम टूथ फेरी होता है और इसके लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैनिबल लेक्टर की मदद लेता है। नंबर 9 पर है 2000 में रिलीज होने वाली अमेरिकन साइको। इस मूवी के IMDb रेटिंग 7.6 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे पैट्रिक बैटमैन जिसका कैरेक्टर क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया था और पाउल एलन जिसका कैरेक्टर जैरेड लेटो ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक बैटमैन के गिर्द घूमती है जो कि अपनी साइकोलॉजिकल ईगो की वजह से अपने दोस्तों के साथ लड़ता है और उनसे खामखा गुस्सा होकर उनसे बदला लेता है और उन्हें कत्ल करता चला जाता है। नंबर 8 पर है 2020 में रिलीज होने वाली अनहाइंड। इस मूवी के IMDb रेटिंग 6 है और इसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे मैन जिसका कैरेक्टर रसल क्रो ने प्ले किया था और रेचल हंटर जिसका कैरेक्टर कैरन प्रिस्टोरियस ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी एक साइको कार ड्राइवर के गिर्द घूमती है जो कि अपनी साइकियाट्रिक वजूहात की बिना पर लोगों से लड़ता फिरता है और इसी तरह वो रोड पर जा रहा होता है तो एक औरत जो कि अपने बच्चे के साथ स्कूल जा रही होती है उसके साथ लड़ पड़ता है और उसके साथ खामखा फाइट करता है और उसकी फैमिली फ्रेंड्स और उसके बच्चे और उसे मारने की कोशिश करता है। नंबर 7 पर है 1999 में रिलीज होने वाली द बॉन कलेक्टर। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.7 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे अमेलिया डोंगई जिसका कैरेक्टर एंजेलिना जोली ने प्ले किया था और लिन कॉलिन राइम जिसका कैरेक्टर डेंजल वाशिंगटन ने प्ले किया था। लिंकन एक डिटेक्टिव होता है जिसके सामने एक केस आता है जो कि एक सीरियल किलर का होता है जो कि अपनी विक्टिम को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उन्हें कत्ल करता चला जाता है और वो इसी के साथ साथ अपने पीछे बहुत से सबूत भी छोड़ता चला जाता है जिससे कि वो चाहता है कि पुलिस उसे फॉलो करे। इस दौरान लिंकॉलन और उसकी पार्टनर अमेलिया मिलकर इस सीरियल किलर का सुराग लगाते हैं। नंबर 6 पर है 1994 में रिलीज होने वाली नेचुरल बोर्न किलर्स। इस मूवी के IMDb रेटिंग 7.3 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे माइकी नॉक्स जिसका कैरेक्टर वुडी हैरिसन ने प्ले किया था और वाइन गेल जिसका कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी दो बहुत यंग और अट्रैक्टिव सीरियल किलर्स के गिर्द घूमती है जिन्होंने के 56 लोगों को मर्डर किया होता है मगर वो मीडिया और टीवी की वजह से हीरो बन चुके होते हैं और उनकी मदद करता है इसमें वाइन गेल जो कि इन क्रिमिनल्स को हीरो बनाकर पोर्ट्रे करता है। नंबर 5 पर है 2013 में रिलीज होने वाली प्रिजनर। इस मूवी के IMDb रेटिंग 8.1 है और इसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे डिटेक्टिव लोकी जिसका कैरेक्टर जैक जिलेनहॉल ने प्ले किया था और कैलर डोवर जिसका कैरेक्टर ह्यू जैकमैन ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी कैलर डोवर के गिर्द घूमती है जो कि अपनी बेटी को गुमशुदा होने पर पुलिस के पास जाता है मगर पुलिस उसकी मदद नहीं करती और वो काफी देर कर देते हैं जिसके बाद वो खुद अपनी बेटी और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कोशिश करता है और जिस दौरान उसे बहुत से राज पता चलते हैं। नंबर 4 पर है 2006 में रिलीज होने वाली परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डर। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.5 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे जीन ग्रियोली जिसका कैरेक्टर बेन विशो ने प्ले किया था और गिस्पेसी बल्डीनी जिसका कैरेक्टर डस्टिन हॉफमैन ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी एक लड़के के गिर्द घूमती है जो कि खुशबू सूंघने में माहिर होता है और फ्रांस में रह रहा होता है और बहुत ही जबरदस्त परफ्यूम्स बेचता है। एक दिन उसे एक हुड मिलता है जो कि एक लड़की का होता है और उसे उसकी खुशबू पसंद आ जाती है जिसे वो ढूंढने की कोशिश करता है और आखिर में इलाके वालों को 12 नौजवान औरतों की लाशें मिलती हैं। नंबर 3 पर है 1995 में रिलीज होने वाली सेवन। इस मूवी के IMDb रेटिंग 8.6 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे डेविड माइल्स जिसका कैरेक्टर ब्रैड पिट ने प्ले किया था और डिटेक्टिव विलियम सॉमरसन जिसका कैरेक्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने प्ले किया था। इस फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के बारे में है जिसे दो डिटेक्टिव डेविड और विलियम तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सीरियल किलर लोगों को 7 खतरनाक तरीन गुनाहों की वजह से सजा देता है और उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से कत्ल करता चला जाता है।
नंबर 2 पर है 2007 में रिलीज होने वाली ज़ोडियक। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे रॉबर्ट ग्रे स्मिथ जिसका कैरेक्टर जैक जिलेनहॉल ने प्ले किया है और डेव टोस्की जिसका कैरेक्टर मार्क रफलो ने प्ले किया था और इनके साथ थे पाउल एवरी जिसका कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया था। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ एक कार्टूनिस्ट होता है जो कि एक ज़ोडियक किलर को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे एक पजल मिलती है जिसमें कि ज़ोडियक कोड के जरिए उसे सीरियल किलर को ढूंढना होता है और इस टास्क में उसका साथ देते हैं 2 डिटेक्टिव्स डेव और पाउल। इस फिल्म की स्टोरी रियल लाइफ सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है। और अब बारी आती है नंबर 1 मूवी की। तो नंबर 1 पर है 1991 में रिलीज होने वाली द साइलेंस ऑफ द लैम्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.6 है और उसके मेन कैरेक्टर में शामिल थे हैनिबल लेक्टर जिसका कैरेक्टर एंथनी हॉपकिंस ने प्ले किया था और क्लैरिस स्टार्लिंग जिसका कैरेक्टर जोडी फॉस्टर ने प्ले किया था। क्लैरिस स्टार्लिंग एक FBI एजेंट होती है जो कि एक सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है और इस दौरान वो मिलती है डॉक्टर हैनिबल लेक्टर से जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं और जेल में कैद होते हैं और वो इस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए इनकी मदद लेती है और डॉक्टर हैनिबल लेक्टर डिटेक्टिव को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।